कन्हर बूंद बसो रुमावल, कुसुम बसंत गंत न आवे। रब सस किरण उदर सागर कौ, गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै, कब जन भल उन्ह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मन, पर तख गुरु निस्तारे। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चवर छत्र तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार, बरदो आलम शाह श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत प्रेम भावना श्रद्धा दे नाल 3 रोज़ा समागमां की हाज़री भर रहे हो। सच्चे पातशाह जी की अपार बख्शिश हुई है। अज पहले दिन का समागम, जिस समागम दे विच असी ये तीनों हाज़रियां सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित होके महाराज जी का दिहाड़ा मनाउंदे होए सतगुरु जी की उचारण कीतियां हुईयां 40 पौड़ियां दे विच जिस बाणी का सिरलेख है आनंद, आनंद बाणी की विचार करन वास्ते जुड़ बैठे हैं। क्योंकि इस बाणी का सारा मजमून पार ब्रह्म परमेश्वर की उस अगमी अवस्था की प्राप्ति करनी है, जिस अवस्था की प्राप्ति करन तो बाद कदी हरक सूग सिख नूं व्यापता नहीं है। निंदा चिंदा की उन्होंने परवाह नहीं रहिंदी, अमीरी गरीबी उहदे उत्ते प्रभाव नहीं पाउंदी, वड्डा छोटा उन्होंने अपने दे उत्ते भाव ये अवस्था ना हौमै वाली ते ना बिल्कुल निमानता वाली, इस अवस्था तो वह निर्लेप होंदा है। क्योंकि सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने इस बाणी का सिरलेख लिखिया है आनंद। ते कई ये भी कहते हैं कि जी उन्होंने शायद ये अपने पोतरे वास्ते जां उहदे नाम नूं लैके नहीं, ये आनंद है पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति, जिस प्राप्ति का जिक्र असी 5 खंडां दे विच भी करते हैं। धन गुरु नानक साहब महाराज जी की जप बाणी च जिहदा जिक्र सतगुरु जी ने किया। पहला धर्म खंड जिहदी आरंभता है राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच ताप थाप रखी धर्मसाल। फिर उस तो बाद असी ज्ञान खंड वल, ज्ञान खंड दे विच महाराज जी समझाउंदे है कि ये सारा जीवन का सरमाया जिहड़ा है, बाहर का ज्ञान एक पासे, अध्यात्मक ते ब्रह्म ज्ञानता वाला ज्ञान जिन्हों प्राप्त होंदा है वो अंदरों प्राप्त होंदा है। ते उस ज्ञान की प्राप्ति तो बाद सिख दे अंदर जिहड़ी अवस्था वापरदी है उस अवस्था नूं गुरु नानक साहब शर्म खंड कहते हैं। शर्म खंड का मतलब भाव है कि मशक्कत वाला खंड।
और उस खंड दे विच सिख घड़िया जांदा है। शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। कहंदे उत्थे घड़िया जांदा ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुध, तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की, उत्थे घड़िया जांदा। ते ये जिहड़ी ज्ञान खंड ते शर्म खंड दी दो अवस्थावां ने ना, कि धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, तिथे पौन पानी बेसंतर, किथे कान महेश, किथे बरमे घाड़ित घड़िया रूप रंग के वेश, केतियां कर्म भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद, केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत ना अंत। फिर महाराज जी कृपा करते ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। महाराज जी कहते बख्शिश है, प्रचंड है, ये अवस्था है। इस अवस्था नूं मानने वाला ही आनंद दा धारणी होंदा है। फिर वो कर्म खंड की अवस्था तक पहुँचता है। फिर वो अवस्था जोड़न वाली ते जोर वाली अवस्था है। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर, उथे फिर वाहिगुरू दे विच ते सिख दे विच कोई होर दूसरा नहीं रहिंदा। ना हौमै रहिंदी है, ना मैं रहिंदी है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। फिर इस अवस्था के बाद जिहड़ी अगमी अवस्था वरतदी है उन्होंने सचखंडी अवस्था क्या है। इनू महाराज कहते सचखंड वसै निरंकार। ये वो अवस्था है जब एक हो गया, निरंकार की प्राप्ति हो गई। तो इसी अवस्था नूं धन गुरु अमरदास जी कहते राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सचखंड वसै निरंकार, ये प्राप्ति की अवस्था है। बख्शो असीस गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 40 पौड़ियां आनंद ने और इस 40 पौड़ियां दे विच सिख रहत मर्यादा दे विच 6 पौड़ियां दा आनंद साहब दा पाठ गुरु की रहत मर्यादा अनुसार, पंथक रहत मर्यादा अनुसार सवेरे ते शामी होंदा ही होंदा है। क्योंकि देग वस्ते जिहड़ी कीर्तन रूपी भावें आसा की वार पढ़ी जाए तो 6 पौड़ियां आनंद साहब का पाठ कीर्तन रूपी गाविया जाता है। शामी शाम के दीवाना की समाप्ति वेले आनंद साहब गाविया जाता है। अच्छा, सिख दे जिहड़े मर्जी कारज होण, खुशी दे होण, भावें जन्म तो लैके एक सिख दे जन्म तो लैके उहदे नाम रखण तक उहदी दस्तारबंदी, उस तो बाद बेअंत ही कारज उहदे जीवन च, भावें कोई वो गड्डी ले, भावें घर ले, भावें उहदे घर आनंद विआह होए, आनंद कारज होए, आनंद कारज तो बाद होर खुशियां होण, ते फिर भावें कि वो इत्थों चलाना भी कर जाए। सीधी गल यह है कि सिख दे जीवन दे विच आनंद साहब कदी भी नहीं खत्म हो सकता। आनंद साहब तो बिना सिख दे जीवन के कारज हो ही नहीं सकते। गुरु का सिख देग लैके आएगा, बच्चे के जन्म वेले तां आनंद साहब पढ़िया जाना, नाम रखा जाएगा जे देग है तां आनंद साहब पढ़िया जाना, आनंद कारज होया तां आनंद साहब पढ़िया जाना, तो जिस दिन साडा भोग पैना तो उस दिन भी आनंद साहब पढ़िया जाना। इसका मतलब गुरु अमरदास जी की इस बाणी तो बिना सिख का कुछ भी नहीं बनता। सिख का खैड़ा नहीं छुटना इस जीवन तो, भावें जिन्नी मर्जी विद्या दौलत शोहरत कोठियां कारां कारोबार फैक्ट्रियां डिग्रियां जिन्नियां मर्जियां हो, पर अंतम अरदास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने होनी है। डिग्रियां सामने साडियां अरदासां नहीं होनियां, साडे कारोबार साडियां फैक्ट्रियां साडे दौलतां शौहरतां अगे नहीं, आनंद साहब तां भी पढ़िया जाना। पर सिख रहत मर्यादा दे विच ये बाणी अमृत की बाणी है, 5वीं ते आखिरी बाणी है, अमृत वेले पढ़ी जाने वाली बाणी 40 पौड़ियां। आओ जी दे दर्शन करिए कि जिन्ने के दर्शन अज होणगे, सिर्फ असी यतन करिए कि इस बाणी दे भाव नूं समझिए, नहीं तो इस बाणी दी दास ने कथा तकरीबन 2 महीने 1.5 महीने ला के कीती सी लॉकडाउन दे विच घरों।
फिर भी यतन करांगे कि 3 दिनों के विच जिहड़ा इहदा अर्क है ना बाणी का, जिहड़ा गुलाब एक कमरा भर के गुलाब का फुल जे कोई भर दे ना, तो जे इत्र बनेगा उस कमरे भरे हुए गुलाब के फुलों का वो डिब्बी का बनेगा। इन्ने सारे गुलाब के फुलों का इत्र निक्का जा थोड़ा जिहा ही बनता है। बस ये पूरी बाणी बड़ी विशाल है। इस बाणी के अर्क नूं असीं देखिए, इस बाणी के इत्र नूं असीं दीदार करिए। इहदा निचोड़ की है? इस बाणी नूं आप सारे पढ़दे हो, सारिआं नूं आउंदी है बाणी, ते दास दे नाल नाल सारे पढ़ो, क्योंकि ये प्राप्ति है सचखंड वसै निरंकार। ते ये निरंकार की अवस्था अपनी हुज्जत नाल नहीं, जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाले, गुरु की कृपा नाल है, बख्शिश नाल है पारब्रह्म परमेश्वर की। आनंद भया मेरी माए, मां तो बिना थोड़ी है। ते श्लोक पढ़ोगे जब जपजी साहब का, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। सिखा तेरा गुरु तो बिना खेड़ा नहीं छुटना, ते माँ बाप ही तेरे जीवन का आधार ने। माँ बाप के हुक्म तो बिना तू तर नहीं सकता। ये माँ बाप के हुक्म विच है तो तां गुरु तेनू बख्शिश देगा। गुरु पिता ते मात तेरे जीवन का आधार ने। जिस तरह पवन गुरु साह लए बिना शरीर नहीं चल सकता, गुरु तो बिना सिख नहीं चल सकता। मुकदी गल है, साह तो बिना मौत है, तो गुरु तो बिना सिख दे जीवन आत्मक जीवन की मौत है। इस करके पवन गुरु है। पानी पिता, पानी है सारा कुछ, ये शरीर भी तो पानी का बनया होया है। माता धरत महत, ते जो कुछ असी खा रहे हैं ना, जो कुछ है सब ये धरती तो लै रहे हैं असी। जिन्ने फल, जिन्ने फ्रूट, जिन्ने भोजन, जिन्नियां सब्जियां, जिन्नी कणक, अच्छा ये कपड़ा भी धरती तो निकलता है जी, जिहड़ा असी कपाह तो बनाउंदे हां पिंज के, सारा इहदा प्रोसैस। ते जां फिर रेशमी के कीड़े विचों निकलदा है, ते जां सिंबल के रुखां के फुल्लां विचों बनदा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जीवन की जिहड़ी असी धरती तो ना लै रहे होइए। ये देण वाली धरती माँ है, इनू सतगुरु जी ने। और इत्थों ही महाराज जी कहते आनंद भया मेरी माए, मेरी माँ मैनू आनंद मिलिया। इत्थे माँ के 2 अर्थ ने, एक जन्म देने वाली माँ और एक माँ जिन्हों मत आख्या है। मत वे मेरी मत, जे तू आनंद माणना है तो वह आनंद कितों होर नहीं मिलेगा, गुरु पासों ही मिलेगा। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में, जपो जपो सतगुरु में। इस जीवन विच हर तरह की प्राप्ति आनंद नहीं दे सकती। दुनिया की सारिया प्राप्तियां तो बाद उस प्राप्ति का दुख भी है, विछड़न की डर भी, बिरती भी लुकी हुई है। पर गुरु की प्राप्ति ऐसा आनंद है जिस आनंद का कोई अपोजिट नहीं है। जिन्हें मर्जी तुसी कोश, जिन्नी मर्जी डिक्शनरी, जिन्हें मर्जी थेजारस, जो मर्जी ले आओ, आनंद साहब का अपोजिट, आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। जिथे आनंद है उथे आनंद है। और इस आनंद नूं गुरु अमरदास जी ने कहा, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया। गल खत्म की गुरु साहब ने। इस करके जपो आनंद भया मेरी मत, मैनू आनंद मिलेगा, पर कित्थों मिलेगा? सतगुरु में। सतगुरु की प्राप्ति ही आनंद दे सकती है। सतगुरता पाया सहज सेती, ये कोई धक्के वाली नहीं है। राती मैं सिमरन करन बैठा, सवेरे मैं आनंद की प्राप्ति करना, ना ना ना। एक रात विच कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। ये तो कई जन्म भई कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। ये अवस्था है। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। किन्ने जन्मां की खेड है। भगत रविदास जी कहते बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे सहज। टका नहीं है इत्थे, सहज विच समर्पण है। जे गुर झड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई, ये सहज है। अब हम चली ठाकुर पै हार, गुरु रामदास जी। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार, ये सहज है। सहज विच कबूलता है। जाए पुछो सुहागणी, तुसी राविया किनी गुणी, सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी। सहज सहज है कि सहज की अवस्था कित्थों मिलेगी? प्रभ मिलने की यह निशानी। सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया
सहज सेती प्रभ मिलना की ए निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, सहज संतोख सदा तृप्ता से आनंद खसम कै भाने जियो। आनंद इथों मिलेगा। फिर सुनो ए तुक, प्रभ मिलने की यह निशानी, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। प्रभ मिलने की यह निशानी, की निशानी है? मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, मत ने प्रमाण कर लिया। ते किवें? सहज सहज संतोख सदा तृप्ता से, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਤੇ ਰਜਿਆ ਰਹਿ। आनंद खसम कै भाना जियो। आनंद उस दिन है जिस दिन गुरु का सिख कहे हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सचियारता तो बाद ही आनंद की अवस्था मिलेगी। सचियार बंदा ही इस आनंद को प्राप्त करके कहेगा अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी है अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल ले जाए, अमुल भाए अमुला समाए। आनंद है, आनंद है। इनू क्या सतगुरु गुरु अमरदास जी ने क्या बख्शिश की थी? आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां। असी वधाइयां देने बाहरों, किसी का कारोबार वधे, किसी का बच्चा पास होए, किसी को औलाद की दात, किसी को कुछ कहते बधाइयां होए। बधाइयां का लफ्ज की है? वादा। ये लफ्ज कोशगत अर्थ जब देखोगे भाई कान सिंह नाभा नूं, वादा होए जब जीवन विच। महाराज कहते दुनिया का बाहरों तू वादा कर रहा, तेनों लगता है कि वधाइयां ने, दुनिया दे विच कुछ नहीं वध रहा, दुनिया च सब कुछ घट रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होता है। असी जन्मदिन की बधाइयां दईए ना, तो भगत कबीर जी का पहला शब्द गुरु ग्रंथ साहब का जरूर चेते करिए। बाहरों कुछ वध नहीं रहा, बाहरों सब कुछ घट रहा है। जे वादा कुछ है तो अंदरों गुरु की प्राप्ति तो ही है, इस तो बिना सब घट रहा है। इत्थे ते महाराज जी कहते सब कुछ घट रहा है कि देव दानवा नरा के सिद्ध साध घातरा अस्त एक दिगर कोई एक तुई, एक तुई वो रहने वाला है, बाकी सब घट रहा है। जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना करना जाना कि दिन दिन औद घटत है, घट रहा है औद घट है। दिनस रहन आ रहे मन गुरमिल का सब घट रहा है। दुनिया दियां वधाइयां महाराज कहते घाटे दियां ने, एक एक वादा है सतगुरु की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां, मन वादा होया। केड़ा वादा? सहज दा, संतोख दा, मिठ बोलन दा, सबर दा, धर्म दा, संतोख दा, ज्ञान दा, सिर झुका के ये अवस्था नूं कबूल करन दा, हुक्म मनन दी दात दा, जीवन नूं नरुआ करन दा, बेशुमार गुणां दी प्राप्ति दा वादा होया। कितना कुछ गुरु ने देता, भंडार भर दिते। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परिवार परियां। राग दा अर्थ अनुराग विचों आया प्रेम, ते राग बाहर दे भी राग ने, ते परिवार किहड़ा है? इत्थे दो अर्थ कीते ने कि रागां दा परिवार अंदर गाविया जांदा है, ते दूसरा जिहड़ा अर्थ कीता है जिहड़े साडे शरीर दा परिवार है ना, पंज ज्ञान इंद्रियां, पंज कर्म इंद्रियां, एक मन, अंदर बुद्धि जिन्हों गुरु नानक साहब चतुष्टय कहते हैं, तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, ये परिवार है साडे शरीर का। ये सारे ही रल के हजे मन कुछ होर गा रहा है, बुद्धि किसी होर पासे चल रही है, सुरत किथे होर होएगी, ते शरीर इत्थे है। पर जब ये सारियां इकट्ठियां हो जाएंगियां ना, राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईयां, सब सारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां मिलके जद उन्होंने गावणगियां तां गल बनेगी। फिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईयां, शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। जुबान नाल गाना परवान नहीं है, गाई जाओ जो मर्जी करी जाओ, बद्दा चट्टी जो पर है, ना गुण ना उपकार गाई जाओ। राम राम करता सब जग फिर है, राम ना पाया जाए गाई जाओ। क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिलियो सोई। जो मर्जी जिन्ना मर्जी गाई जाओ। महाराज कहते इथों तक सतगुरु जी ने ये चार अवस्थावां दे विच बोल दिता, दस दिता कि ना चुप रहन नाल, ना सुचमता करन नाल, ना वर्त रखन नाल, ना भुखा, ये सारा कुछ भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना ते सहज सियाणपा लख होए।
तो एक ना चलै ना, इवें नहीं। राग रतन परिवार पुरियां शब्द गावन आईयां, शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में। इस बाणी की खूबसूरती ये है, 40 पौड़ियां ने ते ज्यादातर 40 पौड़ियां विचों तकरीबन ज्यादातर पौड़ियां जिथों पहली तुक शुरू हुई है उत्थों ही तुक की समाप्ति होगी। जिथों तुक शुरू हो रही है ना, आनंद भया मेरी माए सतगुरु, इत्थे कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। शुरू किया जी इथों, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, ते ना इस पौड़ी का अंत कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हुण जुबान तो बड़ा पढ़ लिया, बड़ा गा लिया, वे मेरे मन आ गुरु कोल बह, आ ए मन मेरे आ तू सदा रो हर नाले। दूजी पौड़ी, तन भी बड़ा नेड़े हो गया, बड़े परिक्रमा भी बड़ियां कर लियां, मथे भी बड़े टेक ले, सारे प्रपंच कर ले, पर यह अवैड़ा मन नहीं टिकाया। गुरु अमरदास जी कहते आनंद की अवस्था तन ने नहीं माणनी, ये अवस्था मन की अवस्था है। आनंद की अवस्था अंदर की अवस्था है, तो जिन्हें मारनी है वो तो उड़िया फिरदा। गुरु नानक साहब कहते काजी साहब नमाज तो तुसां ने भी नहीं अदा की, वच्छी तुसां दी किथे घोड़ी दी खूही च ना डिग जाए, ये थोड़ी नमाज होंदी है उठ बैठ कर ली तुसी ना। तो तुसां ने भी नहीं पढ़ी, सौदागरे तुसी भी सौदागरियां करदे सो, किन्ने पढ़ी है? महाराज कहते किसी ने पढ़ी होंदी तो मैं भी पढ़ लेंदा नाल, तुसी तो पढ़ी नहीं। शरीर का उठना बहना, गुरु नानक साहब कहते वह कादी नमाज है जेड़े मत्थे ते निशान पा दे, क्योंकि मत्थे ते निशान पै जांदा नमाजियां दे, तुसी अक्सर देखिया होएगा काजियां दे इत्थे काला दाग हुंदा है। मार कहते नमाज ते वो है कि तुहाडा मत्था टिके ते धरती ते निशान पै जाए, मत्थियां ते निशान पैना थोड़ी नमाज है। जिस धरती ते तुहाडा सिर रखिया जाए उस धरती ते निशान पै जाए, वो तां पएगा जब अंदर आनंद होएगा, अंदर आनंद होएगा। बाबा दीप सिंह ने जिथे सीस रखिया सिर डिग्या उत्थे निशान नहीं पिया। गुरु के सिखा ने जिथे, बाबा बंदा सिंह बहादुर जिथे जिथे तुर के गया निशान नहीं है उहदा। अज दिल्ली की धरती कुतुब मीनार बाबा बंदा सिंह बहादुर की थां आनंद की प्राप्ति की अवस्था है। ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, जे तू मन मेरे हरि प्रभु दे वस वल हो जाएगा ना, फिर तेनू बड़ा आनंद मिलेगा। मन करके ये आनंद मिलना, तन करके नहीं, क्योंकि असी तो बड़ा कुछ करी जा रहे हैं। गल्ली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो कुसुद्दां कालियां, मन काला बाहर चिटवियां, गल्लां करें ते नाड़ियां, जो सेवह दर खड़ियां। बराबरी उस उन्हां दी करदे हां कि सुन गल्लां आकाश की, कीटां आई रीस आकाश दे उहदे उड़दे पंछियां नूं वेख के कीड़ियां कहण असी भी उड्डण लग जाइए। जब तक मन नहीं साधिया गया, मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन हच्छा ना हो, नहीं होएगा, नहीं होएगा। इस करके ये मेरे मन आ, मन आवाज मारिए मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। जपो जी मन परदेसी वे प्यारे आओ करे, आ इत्थे आके टिक। ते कबीर साहब कहते मन पंछी भयो उड उड दह दिस जाए, मन किथे दसां दिशावां च उड़दा फिरदा है। आनंद ते मन ने पाउणा सी, असीं कहंदे हां जी बड़े चिर तो पढ़ी जा रहे हैं, सानू ते कुछ हुंदा ही नहीं। जिन्हें आनंद माणना सी वो ते पराए देश दीयां बातां गा वड़िया, धन इत्थे बैठा है। ए मन प्यारिया, इस करके महाराज जी ने ए मन मेरिया, ए मन चंचला, किन्ना कुछ इस बाणी च संबोधन किया मन नूं, किन्ना संबोधन किया। इस करके महाराज कहंदे ए मन मेरिया, सारे जपो ए मन, ये सारी पौड़ी सब नूं आउंदी है, सारे जपो ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाल रहो। तू जे तू गुरु वाल हो जाएगा, वर प्रभु वाल होएगा, की होएगी? पहली गल दुख सब सारे दुख तेरे विसरने शुरू हो जाएंगे। हजे मन किथे हो रहा है तो दुखी है, मन वाहिगुरु वाल हो जाएगा तो दुख दुख नहीं लगणगे। जो नर दुख में दुख नहीं मन है, मन दुखां वाल दौड़दा फिरदा ते तू कहना मैं गुरु कोल आया मैनू सुख नहीं मिलता। मन ने सुख मानना, मन दुखां वाला है, चिंता वाला है। इस करके हर नाल रहो तू मन मेरे, जपो जपो दुख सब। ते दूसरी गल की होएगी अंगीकार वो करे तेरा, ते तीजा की होएगा कारज सब। किड्डियां बख्शिशां ने, 3 बख्शिशां ते गुरु साहब ने
ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਣਾਤੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਈਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਏਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜੱਗ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੂ ਗੰਠੜੀ, ਦੁਖੀ ਭਰਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲਣ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਵੇ ਭੈਣੇ ਵੇ ਭਰਾਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁਖੀ ਆ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨੇ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ। ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਜਪੋ ਜੀ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸਭ। ਪਹਿਲਾ ਅਵਸਥਾ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਈ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੈ ਨਾ ਕਰੈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਤਾਦੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇਵੇਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਅੰਗ 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 ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰ, ਹਸਤ ਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ, ਧਨ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਮਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਜਪੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਸਵਰਨਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ। ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ ਕਾਰਜ। ਕਾਰਜ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ, ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਪੜੋ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਾਰਜ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਛੱਡ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ। ਤਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੋਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠੇ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ
साचे साहिबा क्या नाही। जद मन गुरु वाल प्रभु वाल होया ना, फिर उन्होंने पता लग्या कितना समर्थ है, किड्डा बलशाली है। मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। किड्डा बलशाली है, वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा, किड्डा बल है। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, बेशुमार अथाह अगनत अतुल है। किड्डा वड्डा है, किड्डा बेशुमार है, कोई नहीं अंत पा सकता। फिर पता लग गया साचे साहिबा जपो साचे क्या नाही। सब तो सौखे अर्थ ने नंद साहब दे, एक एक तो मैं तो कोई अर्थ कीते नहीं, तुम आप ही समझी जा रहे हो। तो तुहाडे चेहरिਆਂ तो पता लग रहा, तुहानू स्पष्ट समझ आ रही है बाणी दी तुकां। जपो सारे जपो तो सब नू पता लगेगा। जपो जी साचे साहिबा क्या नाही, करता तेरा सब कुछ है। जिस दे है जिन्नू तू देना है, जो कुछ देना उन्नू उही मिलना है। ये गल कबूल कर लीए, वेख वेख के सड़िए ना उहदे कोल ओ क्यों मेरे कोल क्यों नहीं। नहीं, जिन्नू वो देंदा वो वेख के देंदा है। वो दाना भी है, वो बीना भी है, देण वाला भी है, तो देख के देण वाला है। कितना कुछ उन्हें देना है। जिस दे हिस्सों पावे सदा सिफत, आ करता सही तू देण वाला है, करण वाला है। इस करके साचे साहिबा क्या नाही, करते रह करता तेरा सब कुछ है। जिस दे हिस्सों पावे सदा सिफत सलाह तेरी, कितना कुछ करता है। महाराज जी कहते नाम मन वसावे, कि जिहदे मन च वस जाएगा नाम, जिनका मन वसिया वाजे। ते इथों ही तुक शुरू हुई सी, इथों ही पौड़ी खत्म हुई। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह, प्रश्नवाचक क्या नाही करते रह। विस्मादता वाह सच्चे पातशाह सब कुछ है, सब कुछ है। अंत ना पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी। फुन वेद बिरंच विचार रहे हो, हर जाप ना छाड़ियो एक घरी। कितना कुछ है तेरे घर च, सब कुछ है। इस करके इस गल नूं महाराज गुरु अमरदास जी कहते समझो, क्या ना ही करते रह, की कुछ नहीं है तेरे घर दे विच, मैनू दस तां सही, सब कुछ तेरे घर विच है। और इस करके जिहड़ा वाहिगुरू जी दे चरणां विच जुड़िया है, उन्होंने पता है कि साचा नाम मेरा आधारो। चौथी पौड़ी, हुण मैनू पता है जे मैनू कोई सुख देण वाली दात है तो वह नाम है। होर सारियां चीज़ां मैनू सुख नहीं देणगियां। सुख मांगत दुख आगल आवे। जिहड़ियां चीज़ां मैं सोचदा कि ये मैनू सुख देणगियां, वो दुख विच प्रवृत्त हो जांदियां। इस धरती ते सुख देण वाला एक नाम है, प्रभु का नाम है। इस करके महाराज कहते जिथों सुख मिलना है सारा कुछ उहदे घर विच है। बड़ा कुछ तू मंग लिया, 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण विखोट गवावै। एक बीना दे 10 पी हिरले तौ मूड़ा कहो। एक काम कर जिस ठाकुर स्यो नाही, चारा ताको की जाए सद नमस्कारा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। जिन्ना चिर तक नाम नहीं सी, हाय 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 हाय, त्राहे 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 त्राहे, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 10 वस्तु ले पाछे पावे वाला, 10 चीज़ां मिल गईयां, एक नहीं मिली। लो जी वाहिगुरू जी तुसीं मैनूं ते दिता ही नहीं। भुख उन्ना चिर तक जिन्ना चिर तक नाम नहीं है। बिना संतोख नहीं को राजा, सुपन मनोरथ वृथ है सब काजा। जिस तरह सुपने अख खुली, बंदा कितना कुछ देख के आउंदा है, अख खुली कुछ भी नहीं है हाथ विच, सब कुछ चला गया। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। अछत राज विछरत दुख पाया, सोगत पई। एक चीज सानू गुरु ने देती, वो चीज सानू पुरानी हो गई। अख जिवें खुलदी है, लै जी साडे कोल तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं साडे कोल। ये भुख तां गवाई जाएगी जे गुरु का नाम मिलेगा। साचा नाम मेरा जपो जपो, साचा नाम मेरा, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया। मन विच शांति आएगी, मन च ठंडक आएगी, ठरमा आएगा। एवें मन तपिया फिरदा, सड़िया फिरदा। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार, कितना कुछ लई फिरदा ये मन बोझ।
किन्ना कुछ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, किन्ने जन्मां तो ये बोझ ये पन्ना चुकी फिरदे आ। कर शांत सुख मन आए वसिया मन च सुख वसेगा, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। असी सुख बाहर भालन चलते हाँ तो अंदरों दुखी हाँ, कितों मिलना सुख? अंदर सुख हो जाए बाहरों सब कुछ सुख हो जाएगा, सब कुछ लगेगा भला 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 तेरा रूप। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। दृढ़ाउना पेगा, जपना नहीं है। तो दृढ़ाउन की अवस्था मन की है, शरीर की नहीं है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। स्पष्ट है, कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सारी इच्छा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाकै वस है काम ते ना। वो तो सारा कुछ है। सो ऐसा हर ध्याई है मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावै मेरे मना। जप मन जुबान नहीं मन, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलक मुख उजल होई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु बिठू, जिस दियां एह कि मेरे ना चीज नू भी सब कुछ देता ते समझाता। ते गुरु तो बल बल बलहार क्यों ना जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे क्यों ना बलहार जाइए। सतगुर मेरा बेहमोताज, सतगुर मेरा सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा ना ही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा से। धन गुरु अमरदास जी की बाणी कहती बलहार जाओ, गुरु तो सदा बलहार जाओ। जिन्हें सब कुछ दुख खत्म करता, सुख वसाता, मन शांत ठरमा समझाता। किथे भजिया फिरदा? तेरे हाथ विच ही है। तेरे जीवन का अगला पन्ना बिल्कुल खाली है। लिख लै जो तू लिखना है। महाराज कहते लिख लै अपने हाथ नाल जो तू लिखना चाहुंदा। जे कलेश लिखना चाहुंदा है, जे गफलत लिखना चाहुंदा है, वो भी लिख लै। ते जे आनंद लिखना चाहुंदा है तो आ लै लिख लै। क्यों? गुरु दस रहा, सिख लै हुण। महाराज कहते कर शांत सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विट हूं। गुर नहीं कहना, गुरु विट हूं, जिस दियां ए कह नानक सुनो संतो। हाँ महाराज जी बार बार समझाते, भाई आओ इस मार्ग ते, ये मार्ग बड़ा आनंद देने वाला है। जपो जपो साचा नाम मेरा, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुरु विठो, जिस दियां ए वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। इत्थे पौड़ी खत्म। शुरू हुई सी ना साचा नाम मेरा, तो इत्थे खत्म हो गई। साचा नाम मेरा आधार। हुण अगली पौड़ी शुरू। जिस दिन आधार हो जाएगा मन गुरु दे शब्द दा, हजे आधार गुरु दा शब्द नहीं है, हजे आधार बाकी सारी चीज़ां ने। कामन देख काम लुभाया, सुच कंचन स्यों हेत वधाया। सब किछ अपना एक राम पर आया। हजे वो ऊपर है, तां आधार नहीं है। जिस दिन वो आधार हो जाएगा ना, उस दिन फिर उहदी टेक सब तो वड्डी होएगी, अडोल होएगी। दुनिया की सारी टेक डोलन वाली है, वो अडोल है। वाजे पंच शब्द तित घर सुभाग्या। घर सुभाग्या जपो जपो शब्द वाजा। अगले की अगे की पढ़ते हो तुसी? कला नहीं पढ़ना इनू। कला, कला का मतलब होएगा इंडिविजुअल, ते कला का मतलब होएगा पावर, ताकत, जतन। सिख कला बोल देना ते कला बोल देना बड़ा फर्क है। तुसी अद्धक ला के कला बोल दे हो, कला कला नहीं कला। गुरु कला सिखा रहे हैं। गुरु आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग दोनों कुछ सिखा रहे हैं। पहला मरण कबूल है, फिर मरण तो बाद जीवन है, ये सिखा रहे।
अंदर जद अनहद वाजे वजणगे, असी आखिरी दिन विचारांगे अनहद बारे थोड़ा जा। वाजे पंच शब्द अंदर है, पंच शब्दों का जिक्र किया। मस्तक पदम द्वाले मनी, माहे निरंजन त्रह भवन धनी। पंच शब्द निर्मायल बाजे, ढलके चबर शंख घण गाजे। अंदर आवाज़ां शब्द है। बाबा कबीर साहब कहते मेरे अंदर ते बदल फटते ने, गगन दमामा बाजियो परियो निशाना घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को। महाराज कहते चिड़ी चौकी पौ फुटी, चिड़ियां दी आवाज़ां भी ने, कितना कुछ है। बाबा फरीद कहते कोयल बोलती है, काली कोयल तू कित गुण काली, कितना कुछ है। वाजे पंज शब्द तित घर सुभागा है, सोहना होएगा, सुभाग वाला होएगा वो घर जिहदे अंदर गुरु का शब्द चल रहा होएगा, गुरु की बाणी चल रही होगी। घर सुभागा है, शब्द वाजा है। कला, कला नहीं पढ़ना, हुण की पढ़ना है? कला जित कर धारिया। कला मिल जाएगी कि पंजां वैरियां नूं वस किवें करना है, ताकत मिल जाएगी। ये पंज वैरी किवें वस करने ने, ये विकारां नूं मन नूं किवें डोलण तो बचाउणा है, मन नूं घबराउण नहीं देना, मन अडोल रखना है, मन नूं भाणा मनण दी जुगत। कला जित कर धारिया, ये है पंच दूत तुद। एक कला नहीं है, एक कला है गुरु की दिती हुई, और इस कला दे विचों ही ये पंज वैरी वस हो जाएंगे। जिन मिल मारे पंच सूरवीर, ऐसो कौन बलीरे। जिन पंच मार बिदार गुदारे, सो पूरा ये कलीरे। उहदे कोल कला है, जीवन की जुगत है। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। काल ने सानू मारना है, पर सिख काल नूं भी वस कर लैंदा। काल उहदे वस से आ जाता, क्योंकि अकाल की बात है। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुझ जिन को, इनू हुणे पढ़िया कि जिनको नदर कर्म, एक कर्म फारस अरबी का लफ्ज है, बख्शिश, कृपा, रहम, मेहरामत, त्रुठ जाना। एक कर्म है, बख्शिश है जी। चढ़दी कला च बैठो, चढ़दी कला च, आलस ना आण दिओ शरीर नूं, मन नूं इत्थे रखो, वासियां ना मारो भाई, चढ़दी कला च बैठो। कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया, धुरों जिहड़ी चीज ये बख्शिश गुरु ने देती ना, उन्होंने कोई खो नहीं सकता। धुर कर्म पाया तुझ जिनको, से नाम हर के लागे। कह नानक तित घर, इथों शुरू होया सी वाजे पंज शब्द तित घर सुभागे। उहदे घर दे अंदर अनहद वजदे ने। हुण इथों असी सीधी आखिरी 40वीं पौड़ी च आ जांदे हां, पर नहीं, हुण आउणी है अगली पौड़ी, जिन्हों महाराज जी कहते जे सच्ची लिव है ते प्रवान है, जे नहीं ते फिर प्रवान नहीं। साची लिवै बिन देह निमाणी। ये देह खोखली है, जिवें बांस है ना, जिन्हों कबीर साहब कहते ना कि कहते कि तू किहड़े पासे तुरिया होया, तू सच्चे गुरु कोल भी आएगा, पर तू सच्चा गुरु भी तेरा की करेगा जे तू अंदरों खोखला होएगा। जिन्हों क्या अंधे एक ना लागी, जो बांस बजाइया फूक। गुरु की गल इथों सुनी ते इथों कढ़ती, वो कादा, वो बांस वाली नहीं। इस शरीर के अंदर लिव जुड़नी चाहिए, जिन्हों गुरु अमरदास जी कहते साची लिवै बिन देह निमाणी। सारे जपो, देह निमाणी लिवै बाजो। क्या करे? वेचारिया, वेचारिया नहीं, वेचारिया। किथे किहड़े पासे तुरिया होया? जे देह दे विच लिव नहीं है, लिव की है? दो ही चीज़ां ने, या लिव या धात। धात है विकार, लिव है गुरु की बख्शिश। लिव धात जो दोए राह हुक्मी कार कमाए। जिस शरीर के अंदर धात है ना, विकार ने, वो गुरु के नेड़े बैठ के भी दूर है, वो हाजिर होके भी गैर हाजिर है। तो जिहदे अंदर लिव है, शरीर करके ना भी हाजिर होए पर फिर भी है हाजिर है। पर साडे अंदर लिव होनी चाहिए, सुरत होनी चाहिए, गुरु के शब्द वल होनी चाहिए। पर किथे है साडी? मारे कहते साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजो। क्या करे? वेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाही, कृपा कर। ये लिव भी जोड़न वाला तू है, हाँ मेरे तो नहीं जुड़ती। आ मैं करती अरदास, प्रभु तेरे अगे रख दिता, ये रख दिता। प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार डंडौत वंदना अनेक बार जाऊं बारे।
सूख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे। रखती मत न मैं रखती। साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो, क्या करे विचारिया तुद बात समरथ कोई नाही, किरपा कर बनवारिया। इस नो होर थां नाही। बड़ा कुछ धक्के खाया है, इनू होर थां नहीं मिली, इथों नहीं इनू टिका मिलिया। बड़े पासे इन्हें मुंह मार ले, बड़ी थावां देख लिया, उधरों सुख मिल जाए, उधरों मिल जाए, उधरों मिल जाए। सुख ना ही बहुते धन खाटे, सुख ना ही पेखे नृत नाटे, सुख ना ही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। बड़े पासे नहीं जी, इत्थे बाहर चलदे जी सुख मिलेगा। सुख जिहड़ा मिलना इत्थे मिलना है। वो कहावत है पंजाबी दी, जो बंदा जो पापी लाहौर च उही पिशौर च, जे दुखी लाहौर च तो पिशौर च भी दुखी। सुख ते अंदरों है। तुदबाज समृत, बाज का मतलब बिना, तुदबाज समृत कोई नाही, किरपा कर बनवारिया। इस करके महाराज जी कहते किरपा कर, मेरे ते बख्शिश कर। सारे जपो ये पौड़ी जी बड़ी कमाल दी पौड़ी है। ये बख्शिश वाली पौड़ियां ने। पंजवीं छेवीं पौड़ी लिव लिव होएगी तो खेड शुरू होएगी। आ जिहड़ी पौड़ियां एत राह पत पवड़ियां चढ़िया होए एक ईश्वर दे नाल मिलन दी ये पौड़ियां ने। ये राह है। साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो, क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाही, किरपा कर बनवारिया। एस नो होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बाजो, क्या करे। जिथों पौड़ी शुरू हुई उथे ही समाप्ति है। स्पष्ट है कि जिथों शुरू है उथे कमाल दी बनतर है ना ये बाणी। बलहार बलहार गुरु अमरदास जी, ताइयों भले अमरदास गुण तेरे तेरी हुक्मा। कोई इन्ना कवि नहीं जम्या जिहड़ी इहो जी बनतर बना दे। ये गुरु समर्थ गुरु ही बना सकता है, ये पूरा गुरु ही बना सकता है। इस करके इसनों होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बाजो, क्या करे विचारिया। तो मैं कहना जी फलानी चीज़ खा ली मैनू आनंद आ गया, फलानी चीज़ मैं लै ली तो मैनू आनंद आ गया। महाराज कहते ये आ ही नहीं सकता। जे आनंद आएगा तो सारे जपो आनंद। आनंद नहीं पढ़ना, आनंद आनंद सबको कह आनंद। गुर ते नहीं गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। किरपा करे प्यारिया कर किरपा, किल विख कटे। साडे पाप धो दे गुरु, बड़े पापी हाँ, बड़े पापी हाँ। असी तो बड़े टेढ़े तुरन वाले हाँ। साडे अंदर कुछ नहीं है। सील धर्म जप भगत ना कीनी, हों अबमान टेढ़ पगरी। पगरी का मतलब रस्ता, टेढ़े रस्ते तुरन वाले हैं। राख लियो हम ते बिगड़ी, साडे बिगड़ियां नूं रखण वाला तू है। रख ले प्रभु, तेरे कोल ही आनंद है, होर किथे आनंद नहीं है। अगे पिछे सब धोखा फरेब है, सब छड्डण वाले ने इस धरती ते। कोई बांह फड़न वाला नहीं गुरु तो बिना। बंदे खोज दिल हर रोज ना, फिर परेशानी माहे। यह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगिरी ना है। सिहर कहते जादूगरी का मेला है, कोई हाथ नहीं फड़ेगा। इस करके आनंद आनंद सबको कह आनंद। गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। किरपा करे प्यारिया कर किरपा, किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया। अखां दे विच जद अंजन कहंदे कज्जल सुरमा, अंदर मां बच्चे नूं पाउंदियां सन, पहले कज्जल पाउंदियां सन। जद अख विच एक बारी कज्जल चला जाए ना, उन्होंने फिर कोई कढ़ नहीं सकता, कोई धो नहीं सकता। गुरु का ज्ञान जिस दिन अंदर चला जाए, उन्होंने फिर कोई कढ़ नहीं सकता। जिवें अखां दे अंदर कज्जल चला जाए, अख का ही रूप हो जाता है। सिख दे अंदर ज्ञान चला जाए, फिर वो सिख नहीं, वो गुरसिख बन जाता है, वो गुरु का ही रूप हो जाता है। ते अखां दे देखण दा नजरिया बदल दिता गुरु ने। अखां विच कज्जल पाता, अंजन कालक। वैसे कालक तो यह लफ्ज अंजन बनया। अंजन का मतलब होता है कालक। जिस तरह कज्जल अखां च पाया, अखां दी रोशनी जो सानू दिस नहीं रहा सी, असी जीवन नू सच मनी बैठे सा, ये झूठ सी, ते तैनू झूठ मनी बैठे सा, तू सच सी। ते गुरु ने कज्जल पाता, जिहड़ा झूठ सी वो झूठ दिस पिया, ते सच सच दिस पिया। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया।
कह नानक यह आनंद है। आनंद बस इथों मिलना, होर कित्थे नहीं मिलना। कोई हट्टी, कोई दुकान, कोई मॉल, कोई बाजार कित्थों नहीं मिलना, गुरु की शरण विच आके मिलना। ये आनंद है अंदरों। ये गुरु ने कृपा की, अंदरों जिनका मुंह टुटा, ये गुरु ने कृपा कर दी कि भाई इदू समझा दिता कि ये अंदर तेनू ऐसियां बख्शिशां मिलणगियां भाई कि तेरे अंदरों ज्ञान का सोमा, जिन्हों देव नेत्र कहा कि तेनू वो दिसेगा जिहड़ा गुरु दिसाउणा चाहुंदा, वो नहीं जिहड़ा संसार देख रहा। संसार कुछ देख रहा पर निरंकार नहीं दिस रहा संसार नूं, पर तेनू निरंकार दिसेगा। तेनू दिसेगा सब में जोत जोत है सोई। फिर पढ़ो जी, आनंद आनंद सबको का। बड़ी बख्शिश वाली इस बाणी का नाम ही है। इस पौड़ी नूं ते 100 वारी पढ़िए, इन्ना आनंदमई है कि गुरु तो बिना कोई नहीं। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुरु बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुर नैन बैन गुर गुर कर हो, अखां विच गुरु सुरमा पाएगा, बचना विच गुरु तेनू दसेगा ये बोलना है, इवें बोलना है। गुर नैन बैन गुर गुर करो, गुर सत कब नल कह, जिन गुरु ना देखियो नह कियो, ते अज्ञात संसार में। आनंद आनंद सबको का है आनंद, गुरु ते जानिया जानिया आनंद। सदा गुर ते कृपा करे, प्यारिया जपो कर कृपा, किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक यह आनंद है आनंद, गुरु ते जानिया बाबा, जिसनू दे सोई जन पावे, पावे ता सो जन देह जिसनू, होर क्या करे बेचारिया। एक भरम भूले फिरह दह दिस, एक नाम लाग सवारिया। ये है, इनू सतगुरु जी कहंदे ये आनंद भी सब नू नहीं मिल सकता, ये उन्होंने मिलेगा जिन्हों गुरु देगा। एका नू 10 दिशावां च भरमण वास्ते धक्के लई लाता, ते एक नू अपने कोल बिठा लिया। ये है, एक दे कक्के नू सिहारी है, एक कई ऐसे ने जिहड़े धक्के खा रहे हैं। एक भरम भूले फिर है दे दह दिस, एक नाम लाग सवारिया। एक नू गुरु ने नाम लग के सवार लिया। इस करके कह नानक जिसनू दे सोई जन पावे, वो देने वाला हुआ है तो वही मिलता है। इस करके महाराज गुरु अमरदास जी कहते कि ये आनंद कितों होर नहीं मिलना, ये तो जिन्हों गुरु देगा। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिना भाना भावे। कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे। जिन्हों तू देगा, जिन्हों तेरा भाना मिठा लग्या, उन्होंने ये दात मिलेगी। और फिर आके सतगुरु जी ने क्या, आवो संत प्यारियो अकथ की कर है कहानी। आओ भाई, जब गुरु ने कह दिता कि ये गुरु को ही मिलेगा, एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिना भाना भावे। जे मनेगा हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पुवाइया है। हुक्म अंदर सबको। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिना भाना भावे। कह नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे। उन्होंने मिलेगा ते आके लै ले। आवो संत प्यारियो अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी, ये अकथ दियां बातां ने। इनू कथ कथ के असीं थक जावांगे, कल भी इस तो दुगना आनंद लवांगे, परसों इस तो तिगना गुरु कृपा करन। ये अकथ है, इनू कोई कथन थोड़ी कर सकता है। ये अकथ दियां बातां ने। जिहड़ा कथया जाए वो खत्म हो गया। अज कथ लिया खत्म हो गया। दुनिया च जिन्नी पढ़ाई है सब कथन दे विच है। डिग्रियां दा अंत है, पढ़ाइयां दा अंत है, इहदा अंत नहीं है। ये अकथ है। इस करके आवो संत प्यारियो अकथ की करह कहानी। करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। वो द्वार जिन्हों गुरु नानक साहब ने क्या 2 बारी पढ़ते हैं, सो दर केहा सो कर केहा। ये अमृत वेले जप च पढ़ते हैं तो शामी पढ़ते हैं, सो दर तेरा केहा सो कर केहा। वो किथे है, जित वह सर्ब संभाले। असी भी तेरे दर ते आईए, कित द्वारे पाई है। घर तो पहला दरवाजे ते पहुंचना पैंदा है ना। सो दर, किसी के घर जाना हो पहला दरवाजा
ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਆ। 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋਂ ਨੇ ਗਾਵੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ ਹੁਣ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ। आवो संत प्यारियो आवो, अकथ की करह कहानी, अकथ की करह कहानी, अकथ केरी करह कहानी, कित द्वारे पाइए। तन मन धन सब सौंप गुर को, तन मन धन सब हुकम मनिया, हुकम मनिया, हुकम मनियो गुरु केरा हुकम मनियो। गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची कह नानक सुनो संतो, कह नानक कथ्यो अकथ, कथ्यो अकथ। कि 10वीं पौड़ी की अज समाप्ति। ए मन चंचला चतराई किने ना पाया। जिन्नी मर्जी चलाकियां लैके आ, ये नहीं मिलेगा तेनू आनंद चलाकियां दे नाल, चतराइयां नाल नहीं मिलेगा सुख, शांत नहीं मिलेगा, ये अंदर ठरमा नहीं मिलेगा। जे चैन चाहता ना अबनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण, वो चलाकी नाल नहीं मिलेगा। ये मन चंचला चतराई किने ना पाया, चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ये माया मोहनी जिन्हें एक भरम भुलाया, माया का मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मिठा लाया। ये मन चंचला इस करके मारे कहते, इस करके मारे कहते, मारे कहते ये माया उन्हें लाई है ते जिन्हें रोग लाया उस रोग की दारू उहदे कोल है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, तू भजिया फिरदा किसी होर, तू माया दे पिछे भजिया फिरदा, माया दा इलाज ए नहीं है, ए मिल जाए, ए मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो भी रह गया। ये इलाज थोड़ी है, इलाज तो ये है माया का मोनी तिन्हें कीती जिन ठगौली पाईया। ते ओदे कोल इलाज की है, कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। ओदे कोल ओदे अगे मालिक कहंदे अपने सिर नूं रख, अपनी समर्था, अपनी चलाकियां, अपना तान, अपना बल सब कुछ रख ते आख आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। इस करके महाराज जी कहंदे कह नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया। ये चतराइयां दे नाल नहीं मिलना, ये सियाणपा नाल नहीं मिलना, ये तन मन धन सब सौंप गुर को इस मार्ग विचों मिलना। समय की समाप्ति है। 10 पौड़ियां आनंद साहब की विचार की है जी। विचार करदियां बेअंत भुलां गलतियां गुरु साहब आप संगत बख्शण योग हो। कल नूं फिर असी 8 सवा 8 बजे तक तकरीबन जतन ये रहेगा जी 8 बजे तक संगत सारी आ जाए। 8, 5, 8, 7 तक असी कथा शुरू करांगे ताकि समय सिर असी गुरु साहब जी की बाणी नाल जोड़ सकीए। सो आप सारी बेनती प्रवान करो। परसों रोज़ तक ये दीवान ने आप इसी प्रेम उमा चाव दे नाल
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।